मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज चंबा जिला के भटियात विधानसभा क्षेत्र के चुवाड़ी में हिमाचल प्रदेश के गठन के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में प्रगतिशील हिमाचल स्थापना के 75 वर्ष समारोह में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि इन 75 वर्षों के दौरान हिमाचल प्रदेश न केवल पहाड़ी राज्यों बल्कि कई विकसित राज्यों के लिए भी देश के एक आदर्श राज्य के रूप में उभरा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश ने गत 75 वर्षों के दौरान विकास के सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति की है। उन्होंने कहा कि इसका श्रेय राज्य के मेहनती और समर्पित लोगों के अलावा प्रदेश में समय समय पर प्रदान किए गए सक्षम नेतृत्व को जाता है। उन्होंने कहा कि राज्य के गठन के समय यहाँ केवल 4 जिले थे, परंतु आज राज्य में 12 जिले हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 1948 में राज्य की साक्षरता दर 7% से थोड़ी अधिक थी, जबकि आज राज्य की साक्षरता दर 83% से अधिक है। जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्य के लिए सड़कें विकास की जीवन रेखा हैं और राज्य की सरकारों ने सड़कों के निर्माण पर विशेष बल प्रदान किया। उन्होंने कहा कि दिवंगत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की थी और इस योजना के अंतर्गत लगभग 50% सड़कों का निर्माण किया गया है। उन्होंने कहा कि आज भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुरक्षित हाथों में है, जो एक वैश्विक नेता के रूप में उभरे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सक्षम नेतृत्व में भारत अपने पुराने गौरव और सम्मान को फिर से हासिल करने के लिए तैयार है। उन्होंने लोगों से बूस्टर डोज टीका लगवाने का भी आग्रह किया। जयराम ठाकुर ने कहा कि पिछली राज्य सरकार ने गरीबों और पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए एक भी योजना शुरू नहीं की थी। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने समाज के कमजोर वर्ग के कल्याण और उत्थान के लिए सहारा योजना, शगुन योजना, हिमकेयर, मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना जैसी अनेक योजनाएं शुरू की हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव के दृष्टिगत विपक्ष प्रदेश के लोगों को गुमराह कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगामी वर्ष में देश के युवाओं को 10 लाख रोजगार देने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य में विपक्ष एक नेतृत्वविहीन, मुद्दाविहीन और दिशाहीन है। उन्होंने कहा कि प्रदेश का निर्बाध विकास सुनिश्चित करने के लिए राज्य में डबल इंजन की सरकार महत्वपूर्ण है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने चुवाड़ी में आयोजित 73वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने चुवाड़ी हेलीपैड के समीप पुनिका ग्रैनेटम यानी दाड़ू का पौधा भी रोपा। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता के 75 वर्ष और हिमाचल प्रदेश के गठन के 75 वर्ष के पावन अवसर पर इस वर्ष वन महोत्सव हरियाली महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस उत्सव का मुख्य उद्देश्य लोगों को हमारे जीवन में वनस्पतियों और जीवों के महत्व के बारे में जागरूक करना है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष राज्य के वन विभाग ने 15,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि में पौधरोपण का लक्ष्य निर्धारित रखा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के सुनियोजित प्रयासों के फलस्वरूप पिछले 4 वर्षों में राज्य के हरित आवरण में लगभग 342 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। मुख्यमंत्री ने वर्ष 2020-21 और 2021-22 के लिए राज्य स्तरीय वन पुरस्कार भी वितरित किए। इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश के 75 वर्षों के अस्तित्व पर एक थीम गीत का गायन भी किया गया। इस अवसर पर सूचना एवं जन संपर्क विभाग द्वारा निर्मित हिमाचल प्रदेश के 75 वर्षों के गौरवशाली इतिहास पर आधारित एक वृत्तचित्र का भी प्रदर्शन किया गया। इसके पश्चात मुख्यमंत्री ने चंबा जिला के भटियात विधानसभा क्षेत्र के चुवाड़ी में लगभग 162 करोड़ रुपए की 22 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किए। मुख्य सचेतक ने मुख्यमंत्री को क्षेत्र की विभिन्न विकासात्मक मांगों से भी अवगत करवाया। इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष डॉ. हंस राज, विधायक जियालाल कपूर, डी.एस. ठाकुर, भाजपा जिला अध्यक्ष जसबीर नागपाल, भटियात भाजपा अध्यक्ष दिव्य चक्षु, प्रधान मुख्य अरण्यपाल वन अजय श्रीवास्तव, वन्य प्राणी विंग के प्रधान मुख्य अरण्यपाल राजीव कुमार और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट हिमाचल टॉप न्यूज।